हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जैसा कि आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 मंडल आवंटन 21 अभ्यर्थियों के यहाँ पर हो चुके हैं। जब मंडल आवंटन भराए जा रहे थे उस समय मैंने आपसे कहा था कि 15 तारीख के बाद ही आपके मंडल आवंटन होंगे, और आज 22 तारीख को आप सभी के हो चुके हैं। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जो भी मंडल मिला है अच्छी बात है, लेकिन अब बात करते हैं। आपके कई सवाल लगातार बने हुए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और इसके साथ ही आपके कई सवाल ये भी हैं जो मंडल हमें मिला है उसका पता क्या है, अर्थात ये जो काउंसलिंग होगी वो किस स्थान पर होगी। तो दोस्तों, जो मंडल आपको मिला है संयुक्त निदेशक जो कार्यालय, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही मैं आपको पोस्ट के माध्यम से डिटेल दे दूंगा कम्युनिटी गाइडलाइन पे, तो आपको कोई परेशानी यहाँ पे आने वाली नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो आपने आरपीएससी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए। जैसे नॉर्मली हम बात करें 10वीं क्लास से लेके जो भी आपने अर्जित किए हैं शैक्षणिक दस्तावेज, इसके साथ प्रेस शैक्षणिक दस्तावेज जो भी आपने लगाया, इसके साथ आपने के नॉर्मली हो जाते हैं मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ जो सरकारी कार्मिक हैं जिन्होंने एनओसी वगैरह दी वो हो गया। तो ये इसके साथ शपथ पत्र आपने लगाए, अर्थात जो पूरा सेट आपने वहाँ पे एक सेट जो मांगा गया था आरपीएससी में दिया था वही सेट जाता है बीकानेर निदेशालय, और वही सेट फिर जो मंडल आपको मिलता है वो संयुक्त निदेशक के पास जाता है। जैसे ही आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो जो आप दे के आए थे वो आपके सामने होगा, और उसी में से जो ऑब्जर्वर होंगे वो देखते हुए प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को आपसे ओरिजिनल को देखेंगे, और साथ में एक सेट आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा। तो उसी आधार पे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराए थे आपके पास कम से कम, क्योंकि एक वहाँ पे मांग लिया जाएगा और एक आपको स्कूल में चाहिए। इसके साथ आप एक फालतू और बना लें, अर्थात 3 सेट तैयार कर लें। इसके बाद बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपसे काफ़ी दिन पहले कहा था, जैसे ही मंडल आवंटन हुए थे अर्थात जो विकल्प पत्र भरवाए गए थे कि आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें ई मित्र के द्वारा। तो जिन भाई बहनों ने कर दिया था बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं पुलिस विभाग के द्वारा, अर्थात आपके जो अपना क्षेत्र है थाने द्वारा, तो उनको आप नहीं दें। उनको तभी दें जब मंडल आवंटन जो जैसे आज आया है तो ये आ जाए उसके बाद, क्योंकि आपको पता चल चुका है तो अब आप दे सकते हैं। इसके साथ ही जिन्होंने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो अपना कल ऑनलाइन आवेदन कर दे। इसी के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो भी इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग जो होनी है इसके साथ जो आप स्कूल जाओगे कहाँ का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ की काउंसलिंग में तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, वही आरपीएससी में जो आपने कराई थी वही। इसके साथ जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो विशेष ध्यान दें। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर 1 साल से ऊपर है तो आप शपथ पत्र बनवा लें, क्योंकि शपथ पत्र के द्वारा वो 3 साल तक वैलिड हो जाता है। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि 1 साल से ऊपर ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास नया होना चाहिए। तो अब देखते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट, और यहाँ आपको 3 शपथ पत्र काउंसलिंग में तो नहीं चाहिए लेकिन स्कूल में आपको चाहिए, जो कि 50-50 रुपये के आप बनवा सकते हो। अब शपथ पत्र जैसे एक तो संतान संबंधी हो गया, एक मिथ्या रहित जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गया, और इसी के साथ जो एक शपथ पत्र है वो हो जाता है धूम्रपान दहेज शौचालय वाला, यानी 3 शपथ पत्र। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, संतान संबंधी शपथ पत्र हो गया, और दस्तावेज त्रुटि रहित वाला हो गया, और धूम्रपान दहेज शौचालय वाला हो गया, यानी 3 आप बनवा सकते हो।
इसके साथ आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, वो काउंसलिंग में नहीं, आपको जो विद्यालय मिलेगा वहाँ पर 2 मजिस्ट्रेट ऑफिसर से जो 1-1 रुपए के पन्ने आते हैं वो बनवा लेना। और उसके बाद जो आपने एनओसी जमा कराई थी ओरिजिनल, उसकी फोटोस्टेट आपके पास होगी, उसकी कॉपी भी आप लगाएं, क्योंकि वो भी आपको देख के वहाँ पे मांगी जाएगी। तो इसके भी 3 सेट रखें, स्कूल में भी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर भी काउंसलिंग में भी। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। मैंने पहले भी बताया है। देखिए, ई मित्र पर ऑनलाइन बनेगा और आधार कार्ड की इसमें आवश्यकता होगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो स्कैन होता है, और करीब 1 सप्ताह यानी 4 से लेके और 7 दिन यहाँ पे लगते हैं इसको बनने में। सरपंच से, जो आपका सरपंच है, उस पर लेटर पैड पे एक हवाला लिखवाना होता है स्वयं का चरित्र संबंधी। जो सरपंच है उसे सब पता है, वो आपके बारे में लिख देगा कि इसका चरित्र ठीक है, अच्छा है, अर्थात कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, अर्थात कहने का तात्पर्य कोई नहीं हो, तो आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो जब आप लिखवाओगे तो वो थाने में जमा कराना होता है, वह मुख्य चीज़ है। और इसके साथ आधार कार्ड, 2-3 फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन के समय जो आपको स्लिप मिली टोकन वाली, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, ई मित्र वाला आपको दे देगा, वो भी आपको लगाना होगा। उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, एक अपने पास रख लें और एक वहाँ पे दे दें। इसके साथ 10th की मार्कशीट, अर्थात जन्म प्रमाण पत्र के लिए साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगा दें, आपका जो निवास होने का एक पता चले। पुलिस जिला मुख्यालय को स्वयं के थाने क्षेत्र से फॉरवर्ड किया जाता है, स्वयं का थाना होगा, और 1-2 दिन में वेरीफाई भी हो जाता है। आपका कब बन गया है इसकी जानकारी, यानी वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप एक लिंक पे देख सकते हैं, पुलिस ट्रैकिंग स्टेटस। वहाँ पे सर्च करोगे, जो स्लिप होगी आपके पास, उस स्लिप में जो नंबर होंगे उस आधार पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और बनने के बाद पुनः किसी भी ई मित्र से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं टोकन नंबर बताकर। तो ये बात लगभग समझ में आ गई होगी पुलिस वेरिफिकेशन की। अब मेडिकल सर्टिफिकेट को भी आप अच्छी भली बात समझ लें। देखिए, जिला मुख्यालय अस्पताल में बनेगा और 50 रुपये की एक पर्ची कटेगी, जिसमें आपको बोलना होगा कि ये नियुक्ति के लिए हमें बनाना है, अर्थात गवर्नमेंट जॉब में हम जा रहे हैं तो हमारी नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए बनवाना है, वो आपको पर्ची काट देंगे। उसके बाद करीब 5 रुपये का एक प्रपत्र आता है, वहाँ आपको मिल जाएगा, जो भी अस्पताल होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। सर्वप्रथम अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पे चिपका दें और करीब 4-5 डॉक्टर आपको देखेंगे। एक प्रक्रिया होती है जिसमें जैसे ज्यूरिस्ट डॉक्टर हो गया, जो कि बुखार वगैरह की जांच करता है, नेत्र विशेषज्ञ हो गया, जैसे आंख वगैरह की जांच, रेडियोग्राफर एक्सरे से जांच, लैब जांच जैसे बीपी, यूरिन, शुगर आदि जांच। इसके साथ दोस्तों, जैसे कोरोना और चल रहा है, तो हो सकता है आपसे कोरोना की भी वो कोई सैंपल ले ले, लेकिन उसमें समय लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोरोना संबंधी कोई रिपोर्ट वहाँ पे करेंगे, लेकिन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ तो हो गई आपकी ये। फिर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिसे कहते हैं सीएमओ, ये वेरीफाई करेगा। इसके बाद अंत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिसे कहते हैं सीएमएचओ, वो वेरीफाई करेगा। सीएमएचओ के नाम से ही ये वैलिड माना जाता है, अर्थात उससे, यानी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी पीएमओ, उससे नहीं माना जाएगा। तो आप सीएमएचओ के इस पे सिग्नेचर कराएं और काउंसलिंग के बाद बनवाना है, जैसे आपकी काउंसलिंग होगी उसके बाद इसको बनवाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन लगभग क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सभी दस्तावेज ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी और उपनिदेशक का नियुक्ति आदेश, जब आपकी काउंसलिंग हो चुकी होगी उसके बाद की प्रक्रिया यहाँ पे मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। नियुक्ति आदेश जो मंडल आपको प्रदान करेगा, जिसमें उस मंडल में जितने की काउंसलिंग हुई है और विद्यालय मिली, वो सब चीज़ें होंगी। आपके विद्यालय कौन सा मिला है, आपका नाम वगैरह सब होगा, तो आपका नाम स्कूल जो मिला है उस पर टिक कर देना है। और
इसके साथ पीसी दस्तावेज के साथ संलग्न करें, साथ में सभी अन्य दस्तावेज जो मैंने आपको बताया कि 2-3 सेट आप बना लें, संलग्न करें और स्कूल पहुंचकर नियुक्ति ले लें। तो उम्मीद है आपकी काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति तक का जो रास्ता है वो तय हो गया होगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। काउंसलिंग जब करा लो तो तीनों शपथ पत्र आपके वो बन जाएंगे जो मैंने पूर्व में अभी बताए हैं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके हो जाएंगे। जिन्होंने एनओसी ले रखी है उन्हें ना तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, ना ही मेडिकल सर्टिफिकेट, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन, अर्थात आपको कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट अपने जो फोटोकॉपी जो सेट है वो लेके स्कूल चले जाना है। तो सभी चीज़ आपकी सामने क्लियर है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको सैलरी प्राप्त करने के लिए कई प्रोसेस करने होंगे। तो अतः चैनल से लगातार जुड़े रहें। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ जाएं, क्योंकि सही और सटीक न्यूज़ आपको यहाँ पे लगातार मिलती रहेगी। अब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट संबंधी डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर सवाल, हर जवाब को मैं क्लियर करूं। और इसके संदर्भ में मैंने पहले भी जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो मुख्य लिस्ट आया करती थी उस समय काफ़ी वीडियो बनाए हर तरह के संबंधित, तो वहाँ भी आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप आराम से जाएं और अपनी 25 तारीख को काउंसलिंग कराएं। 25 तारीख के बाद फिर मिलते हैं इसी तरह की कोई अपडेट के साथ। धन्यवाद।